उसकी केयर करता है। परमपिता परमात्मा की आराधना के बगैर, परमपिता परमात्मा की इच्छा के बगैर हम संसार में कुछ भी नहीं कर पाते। जो व्यक्ति इस संसार में आते हैं वो परमात्मा की कृपा से ही आते हैं, क्योंकि जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती संसार में मानव देह प्राप्त नहीं होती। मानव देह अगर हमारे पास हमें मिली है और हमारे पास में समय है या नहीं भी है, तो भी हमें परमपिता परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। और उसके लिए कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सवेरे हमें निकालना चाहिए प्रभु के लिए। वास्तव में हम कहते हैं कि प्रभु के लिए हम समय निकालें, जिसमें कि समय वो खुद के लिए ही निकालना होता है। क्योंकि अगर पूरा संसार परमात्मा की आराधना करे, पूरा संसार परमात्मा के 24 घंटे उसके अनुसरण करे, उसके ध्यान में बैठे रहे, परमात्मा पे तब भी कोई असर नहीं पड़ता। और पूरा संसार परमात्मा को गाली दे, पूरा संसार परमात्मा की ओर से विमुख हो जाए, परमात्मा की तरफ मुड़ के ना देखे, तो भी परमात्मा के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, तो भी उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो निर्लेप है। आदमी सुख दुख कब महसूस करता है? जब वो आशा रखता है, जब उसके अंदर आशा होती है कि मैं ये करूँ तो मुझे ये मिले, मैं ये करूँ तो मुझे ये मिले, मैं दादी की सेवा करूँ तो मुझे ये देवेगी, मैं सास की सेवा करूँ तो मेरे को ये चीज़ मिलेगी। और जब उसको वो चीज़ें नहीं प्राप्त होती तो उसके मन में निराशा होती है और फिर वो उसका अनादर करती है। ऐसे ही संसार में अगर भगवान कोई कर्म नहीं करता तो उसका फल भी नहीं भोगता, क्योंकि जो निराकार ब्रह्म है वो कोई कर्म करता नहीं, उसने तो नियम बना दिए, तो उसका वो फल भी नहीं भोगता। जो शरीर में आता है वो कर्म करता है तो उसका फल भी भोगता है। अगर आप अच्छा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, आप परमात्मा का हमेशा स्मरण करते हैं, तो आप उसका पुण्य भी आपको मिलता है। अगर उसका आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो मान लिया आप कोई काम नहीं कर रहे, तो भाई उसका आपको पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा की आराधना करने वाले लोग पाप और पुण्य दोनों से अलग हो जाते हैं। जो केवल्य को जिसने प्राप्त किया, जो केवल यानी जो खुद अकेले हो गए, उन्हीं को परमात्मा का सानिध्य मिला, उन्हीं को परमात्मा की कृपा मिली, जिसमें कि आप कुछ भी ना करो, पूरा संसार, पूरे जीवन आप कभी भी एक बार भी परमात्मा का नाम ना ले, वो तो तब भी आपको भोजन देगा, क्योंकि ये तो प्रकृति है, प्रकृति में सब जीवों को मिलता है। एक भी जीव ऐसा नहीं है कि उसको परमात्मा का स्नेह प्राप्त ना हो, परमात्मा का उसको हर रोज प्रसाद प्राप्त ना हो। वो जिस भी योनि में है, अगर कोई पत्थर के अंदर भी कोई जीव है तो पत्थर के अंदर भी परमात्मा उसको भोजन भेज देता है। तो आप लोग तो, हम लोग तो फिर भी जीव हैं और उसकी आराधना में लगे हुए हैं। आप लोगों को क्या करना है? हर रोज आलती पालती मार के, या जैसे भी आप बैठ सके, अगर आप पद्मासन में बैठना चाहे, सीधासन में बैठना चाहे, या कहीं पे भी आप बैठना चाहे, आप ऐसे बैठ जाइए। इस तरह बैठ के ये जो उंगली है, आप चाहो तो, अगर आपको कोई शरीर में दर्द है, किसी तरह का कोई शरीर के अंदर दबाव है, गैस बनती है, तो आप इस चीज को आप मोड़ के बैठे। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे, ये ज्ञान मुद्रा है, अगर इसको ऐसे दबा लेते तो ये वायु मुद्रा बन जाती है, और इसको ऐसे रखते तो ये ज्ञान मुद्रा बन जाती है। ये उंगलियां सब सीधी रहनी चाहिए ऐसे, ठीक है? तो आसानी किसमें होती है? इसमें वायु मुद्रा लगा के आप बैठोगे तो आपके शरीर के दोष भी जाएंगे और आपका ध्यान भी लगेगा, क्योंकि जब वायु मुद्रा लग जाती है तो ध्यान बड़ी जल्दी लगता है। 5 बार मेरे साथ आप ओम का उच्चारण करिए, 5 बार।
यहीं पे धीरे धीरे आंखों को हल्का सा खोलिए, हल्की सी आंखें खुली हो, बस जरा सा चांदना बाहर दिखाई दे। और यहीं से धीरे धीरे आंखों को पलटते हुए यहाँ पे अपने सहस्रार की ओर आप लेके जाइए और जीवा को ऊपर तालू में लगा दें। श्वासों पे ना ध्यान दें, श्वास खुद से आए खुद से जाए। कोई श्वासों पे ध्यान नहीं देना, कहीं पे भी ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अपने ऊपर, आपके जो सिर का मध्य है, जो जहाँ पे बच्चे का थोड़ा सा नरम सा होता है ना, वो यहीं पे आपको ध्यान देना है। और आप धीरे 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 परिपक्वता ध्यान में लाते जाइए। जीवा दुखने लगे तो नीचे ले आए, और जब दुखने बंद हो जाए तो फिर ऊपर ले जाएं उसको। आप देख रहे होंगे बड़ा ही आनंद प्राप्त हो रहा है अभी आपको। ध्यान की ये सर्वोच्च विधि है। किसी देवता का, किसी का भी ध्यान नहीं करना, सिर्फ आपको अपने सिर के अंदर जाना है, अपने सिर के ऊपर के भाग का ध्यान करना है आपको यहाँ का। और धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये चीज आपकी सुन्न होने लग जाएगी। चाहो तो आप इसको दाएं हाथ से थोड़ा सा यहाँ से मल लीजिए, दाएं हाथ के अंगूठे से थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, इसको मलेंगे, आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ही आपका यहाँ पे ये सुन्न हो जाएगा। और आप इसको धीरे धीरे, ध्यान आपका यहीं पे ही हो, आंख जरा सी खुली हो और बस यहीं पे देखते रहिए। यानी आप संसार को भी देख रहे हो और खुद को भी देख रहे हो। आपकी नज़र संसार को भी देख रही है, खुद को भी देख रही है। जैसे परमात्मा का ध्यान आप करते हैं, ऐसे ही जैसे आप थोड़ा सा आँख खोल कर यहाँ का ध्यान कर रहे हो संसार का, और आप जहाँ पे आप अपने अंगूठे से मल रहे हो, यहाँ पे आप परमात्मा का ध्यान कर रहे हो। वो शून्य है, वो एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक कॉस्मिक पावर है जो आपके सहस्रार में बैठी हुई है। अब आप देखेंगे कि आपके सर के अंदर सुन्न होने लग गया है। जो भी आपको अपने गुरु से मंत्र मिला हुआ है, उस मंत्र का आप बेशक उच्चारण कर लिए, उस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हो धीरे धीरे, मन ही मन। आंखें थोड़ी सी खुली हों, ज्यादा खुली ना हो। ये ध्यान की सर्वोच्च विधि है। ध्यान में जाने से संसार के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, कोई भी रोग आपके शरीर में रहेगा नहीं। और धीरे धीरे आपकी सांसों की लंबाई बढ़ने लग जाएगी। जैसे जैसे मन रुकेगा, ऐसे ऐसे आपकी सांसें लंबी होंगी। जैसे जैसे मन रुकेगा, ऐसे ऐसे आपकी सांसें लंबी होती जाएंगी।
आप देखेंगे कि आपका ना सांस लेने का मन करेगा ना सांस छोड़ने का मन करेगा। दोनों हाथों को पीछे गर्दन के पीछे घाल लीजिए, बंद करके दोनों हाथों को, और ऊपर की ओर जहां पे मैंने मला था वहीं पे आप देखते जाइए। गर्दन को थोड़ा पीछे ले जाइए। कमर को ढीला छोड़ के गर्दन को पीछे ले जाते जाइए। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई परपंच। सिर्फ और सिर्फ इस समय आप अपने प्रभु से जुड़ रहे हैं। आपके हृदय में प्रभु का वास है, ईश्वर का वास है। आप अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस करिए। किसी तरह का कोई दबाव नहीं, कोई प्रपंच नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान की अवस्था में ऐसा अपने अंदर भाव रखें। कोई भी रोग आपके शरीर में है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, स्वेलिंग है, सर्दी, जुकाम, खांसी, कोई भी रोग है, कहीं पे भी कोई भी दर्द है, वो धीरे धीरे शरीर से बाहर हो रहा है। धीरे धीरे बाईं ओर झुक जाइए, हाथ बंधे रहेंगे, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर धीरे धीरे आप झुक जाएंगे। जितना भी प्यार से झुक सके, जहाँ तक आनंद आए झुकने में। जितने में झुकने से आपके शरीर को कोई कष्ट ना हो, शरीर के अंदर कोई भी खिंचाव ना हो, और धीरे धीरे दूसरी साइड में झुकते जाइए। शरीर के अंदर कोई भी किसी तरह का कोई भी दर्द खिंचाव ना हो। अब धीरे धीरे वापस मुड़ते जाइए, दाईं ओर मुड़ते जाएंगे। जहाँ तक भी शरीर आपका जाए, जबरदस्ती नहीं करनी, कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें। कमर को सीधा ले आएं, गर्दन सीधी रखें, और गर्दन को फिर पीछे की ओर मोड़ के लेके जाएं। थोड़ी सी आंखें खुली हुई हों और ध्यान आपका वहीं पे हो, ध्यान आपका सहस्रार पे हो। अब आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपके सर के अंदर खूब अच्छी तरह से खिंचाव आने लग गया है, अंकुर फूटने लगे हैं। धीरे धीरे आपके अंदर खिंचाव बढ़ता जा रहा है। वापस फिर दूसरी ओर धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल स्लो। ये महादेव की क्रिया है ध्यान की। महादेव कहते हैं इस ध्यान में बैठने से मेरे साक्षात दर्शन होते हैं आपको। साक्षात क्रिया आपके अंदर पूरा ध्यान, आपकी क्रिया साक्षात, आपकी क्रिया जो है वो सुदृढ़ होगी, क्रिया सिद्ध होगी आपकी। प्रभु का ध्यान करते करते आपको प्रभु का एक दिन इसी में ध्यान हो जाएगा, और आपकी ऊर्जा, आपकी बीमारी, आपके मन की चंचलता, आपका भय, वो सब दूर होते जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी रोग आपके शरीर में आएगा नहीं। भूख बहुत अच्छी लगेगी, प्यास बहुत अच्छी लगेगी। आप उपयुक्त मात्रा में, आप पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें, सब्जी अच्छी खाएं, मोटा खाएं, हरी सब्जियां खाएं, और मन को बिल्कुल शांत रखें। सात्विक भोजन लें। जैसे जैसे आप सात्विक भोजन लेंगे, ऐसे ऐसे आपके शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होगी, और रोग आपके जीवन में आएंगे नहीं। जिनको कब्ज रहता है,
एसिडिटी रहती हैं वो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, और जिनको खांसी जुकाम आदि हैं वो सौंठ, पीपल, काली मिर्च का सेवन करें। जिनको कब्ज रहती है वो हरड़, बहेड़ा, आंवला का बराबर मात्रा में 1-1 चम्मच 4-4 ग्राम का सेवन करें रात्रि में सोते समय, उनका पेट ठीक होगा और ध्यान में उनको बहुत उससे लाभ मिलेगा। जिनको कफ है, सर्दी जुकाम है, कफ गिरता रहता है, जुकाम हमेशा होता है, एलर्जी होती है, छींक आती रहती है, ऐसे लोग सौंठ, पीपल, काली मिर्च बराबर मात्रा में लें और उनका चूर्ण बना के शाम सवेरे 1-1 चम्मच यानी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में वो गर्म पानी से दोनों समय लें तो उनका सर्दी, जुकाम, नज़ला, खांसी, बलगम, श्वास, ये ऐसे सभी रोग उनके नष्ट होंगे। च्यवनप्राश भी खा सकते हैं ऐसे लोग। और धीरे धीरे अपने शरीर को कुंदन की तरह, स्वर्ण की तरह चमकदार बनाइए, ताकतवर बनाइए। ध्यान क्रिया में रोज आइए। ध्यान क्रिया करते करते परमेश्वर के आराधना में आप अपने आप को समर्पित करते जाइए। जो भी परमपिता परमात्मा की कृपा है आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके दिनचर्या में शामिल होगी। हर रोज आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा होगी और सारा जीवन आपका रोगों से मुक्त रहेगा। रोग आपके शरीर में आएंगे नहीं। और धीरे धीरे अपने जो आपका ब्रह्मरंध्र है, जो आपका सहस्रार है, उसमें होते हुए अपने अंदर ही आप जाते जाइए और धीरे धीरे उस शून्य की ओर बढ़ते जाइए। हाथों को अब खोल दीजिए, हाथों को ऊपर ले जाइए, आसमान की तरफ आप हाथों को ले जाएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, पूरा हाथों को टाइट करेंगे, शरीर को टाइट करेंगे, पैरों को टाइट करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, पेट को टाइट करेंगे, छाती को टाइट करेंगे, पीछे रीढ़ की हड्डी को टाइट करेंगे, अपने मेरुदंड को टाइट करेंगे और पूरे शरीर को टाइट करके आप ऐसा भाव रखेंगे कि आपके शरीर के अंदर पूरी तरह से शक्ति आपकी संचारित हो रही है। आपका पूरा शरीर शक्ति से पूर्ण हो रहा है, शक्ति आपके शरीर में समाती जा रही है। जो परमपिता परमात्मा की आराधना करते हैं वो लोग सदा परमपिता परमात्मा की शक्ति से पूर्ण रहते हैं। परमपिता परमात्मा की शिव की कृपा से वो सदा निरोग रहते हैं। उनको भूख, प्यास, नींद आदि ज़्यादा सताती नहीं है। परमपिता परमात्मा उनके ऊपर अपने स्नेह की दृष्टि हमेशा रखते हैं। परमपिता परमात्मा का आराधना, परमपिता परमात्मा का ध्यान, ये हमें हमेशा करते रहना चाहिए। शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़िए, शरीर ढीला छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़िए, हाथों को फिर से आप गर्दन के पीछे ले आइए, फिर से हाथों को बंद करिए, उंगलियों को अंदर भरते रहिए और अपने रीढ़ के हड्डी को टाइट करिए और अपने गुदा मार्ग से ऊपर जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है यहाँ से शक्ति को उठाइए और धीरे धीरे सहस्रार की ओर लेके जाइए और सहस्रार में लाके उसको कुछ पल के लिए रोकिए और फिर उसको जब वो एब्जॉर्ब हो जाए, शरीर में समा जाए, दोबारा फिर से शक्ति को मूलाधार से उठा के और स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाथ, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार, इन चक्रों पे होते होते धीरे धीरे शरीर को ढीला टाइट ऐसे करते करते और शरीर को एकदम से ऊपर शक्ति को मारिए। शरीर के अंदर से अपने सुषुम्ना में प्रवेश करते हुए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको और भी क्रियाओं में समझिए और धीरे धीरे इसको आप अपने मेरुदंड में होते हुए सहस्रार की ओर आप आते जाइए और धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने ब्रह्मरंध्र में लगाते जाइए। ना कोई परपंच है, ना कोई किसी का भय है, ना कोई डर है, ना चिंता है, ना फिक्र है। वो एकदम आप आज़ाद पंछी की तरह आत्मा निर्लेप जैसे होती है। आत्मा का ना कोई अपना है, ना कोई पराया है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई दोस्त है। आप सिर्फ और सिर्फ आप अकेले हैं। ये आत्मा अकेली है, अकेली ही अपने सारे मार्गों को तय करती है, अकेली ही ये
ब्रह्मांड में विचरण करती है, अकेली ही ये जीवन जीती है, अकेली ही आत्मा परमपिता परमात्मा से जाके कनेक्ट होती है। अगर 100 लोग एक साथ में भजन करते हैं तो 100 के 100 लोगों की अलग अलग आत्मा, अलग अलग उनका चित्त परमपिता परमात्मा की आराधना करता है, और जब वो मुक्त होता है तो अकेला ही होता है। इसलिए ज़्यादा लोगों को साथ मत पकड़ना, आप कोशिश करना धीरे 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 करके परमपिता परमात्मा को शरणागत हो जाएं। अच्छा क्या बुरा क्या जो भी है सब परमात्मा को समर्पित कर दें। किसी तरह का भी अपने मन के अंदर कोई द्वंद्व ना रखे, सब कुछ आस्थावान परमात्मा पे छोड़ दीजिए, कर्म करिए। ऐसा रखिए जैसे आप परमात्मा के यहाँ पे कोई कार्य करते हैं, परमात्मा के दास हैं, जो काम आपको सौंपा गया है समाज का, वो काम हम अपनी पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण लगन से करते हैं। उस पूरे कार्य को अपने अंजाम दीजिए और सब कुछ परमात्मा को समर्पित करते हुए परमात्मा के साधना में, परमात्मा के भजन में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने दिनचर्या को आप आगे बढ़ाते जाएं और सदा सदा निरोगिता को हासिल करते जाएं। अपने रीढ़ में आप जितना रहेंगे, कमर की रीढ़ में आप जितना रहेंगे, कमर के बास में आप जितना रहेंगे, कमर की हड्डी में आप जितना रहेंगे, कमर की हड्डी से होते होते धीरे धीरे मेडुला पे आएंगे, मेडुला से सहस्रार की ओर आएंगे और आप इसी में ध्यान अपना स्थिर रखेंगे। किसी भी तरह का कोई भी आपके अंदर ध्यान नहीं आना चाहिए। मन आपका स्थिर हो, मन बार बार जाएगा, बार बार उसको वापस खींच के लाइए और सारा जीवन आपका परमपिता परमात्मा की आराधना में ऐसे ही लगा रहे। कोई परपंच, कोई भीड़ लोगों की, कोई आपको किसी का भय आपको सताएगा नहीं। परमपिता परमात्मा की आराधना में सदा ऐसे ही आप तत्पर रहिए। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, दोनों मुट्ठी खूब टाइट बोचिए, मुट्ठी टाइट बंद करिए, हाथों के अंगूठे अंदर ले आइए और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को टाइट करते जाइए। पैर टाइट हो जाए, फिर पिंडलियाँ टाइट हो, घुटने टाइट हो, थाइस टाइट हो, जोड़ टाइट हो, उसके ऊपर धीरे धीरे चलिए। आपकी नाभि टाइट हो, जितने भी आते हैं वो टाइट हो, आपका लीवर टाइट हो, आपके लंग्स टाइट हो, आपका हृदय टाइट हो, आपकी गर्दन की जितनी भी मांसपेशियाँ है सभी को टाइट करिए। अपने दांतों को, अपनी जीवा को, सबको पूरी तरह से इन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरा टाइट करिए। इनको कानों को टाइट करिए, नासिका टाइट करिए, आंखों को टाइट करिए और अपने मस्तक की सभी मांसपेशियों को टाइट करिए। अपने बालों को टाइट करिए, सर के ऊपर के भाग को, जो आपका सहस्रार है जहाँ पे आपने मला था, उस भाग को एकदम टाइट करिए और नीचे से शक्ति मूलाधार से उठा के एकदम से वहाँ पे पहुँचाइए और शक्ति को पूरा का पूरा वहीं पर ऑब्जॉर्ब होने दीजिए। जब वो ऑब्जॉर्ब हो जाए, उसमें समा जाए, दोबारा फिर से शक्ति को उठा के और फिर से आप वहीं पर लेके जाइए और इसी क्रम को आप दोहराते रहिए। श्वास बाहर निकालिए, श्वास बाहर निकाल के ऊपर खींच के और ब्रह्मरंध्र की ओर अपनी शक्ति को भेजिए और जैसे जैसे आपकी शक्ति ब्रह्मरंध्र की ओर जाएगी, जैसे जैसे आपको ये शक्ति प्राप्त होगी, जैसे जैसे ऑब्जॉर्ब होती जाएगी, ऐसे ऐसे आपकी साधना आगे बढ़ती जाएगी। आपके शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न होती जाएगी। आपके शरीर के अंदर जितना भी रोग है, जो भी दोष है, सब बाहर होता जाएगा। 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, हाथ पैर ढीले छोड़ देंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में ले आइए। 5 बार ओम का उच्चारण करिए।
एक बार फिर से हाथों को गर्दन के पीछे ले जाइए और धीरे से थोड़ी सी आंखें खोलिए और ऊपर ब्रह्मरंध्र की ओर अपने सहस्रार की ओर देखते जाइए और धीरे धीरे बाईं ओर झुक जाइए। जितना भी आप प्यार से झुक सके, सुख से झुक सके, आनंद से झुक सके, जहाँ तक आनंद आए वहाँ तक झुकिए और धीरे धीरे वापस आइए, बीच में स्थिर हो जाइए और फिर धीरे धीरे दाईं ओर आप मुड़ते जाइए। जितना भी प्यार से झुक सके, प्यार से मुड़ सके, इतना अपने आप को मोड़िए। धीरे धीरे वापस गर्दन को पीछे की ओर ले जाइए, पूरा शरीर टाइट करिए, शरीर के सभी अंगों को टाइट करिए। शक्ति को, जो आपके अंदर शक्ति आई है उस शक्ति को महसूस करिए, जो ओम का उच्चारण करने से, धारण करने से, परम पिता परमात्मा का ध्यान करने से आपको शक्ति मिली है, वो शक्ति आपके अंदर ऑब्जॉर्ब होगी, आपके अंदर समा रही है शक्ति। आप परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करिए। अपनी जो आपके इष्ट हैं, भोलेनाथ, परम पिता परमात्मा, माता शक्ति, जो भी आपके इष्ट हैं उनको नमस्कार करिए और उनसे प्रार्थना करिए, हे प्रभु मैं सदा सदा आपके ध्यान में लगा रहूं, सदा आपका अनुसरण करूं, आपके बताए मार्ग का प्रभु मैं सदा पालन करूं। मेरा परिवार, मैं सब आपकी कृपा में हो, आपकी दया में हो, सुख शांति में हो। हे परमपिता परमात्मा, मुझ पे, मेरे परिवार पे, सभी पे सुख शांति का हमें वरदान दीजिए। हे प्रभु, हम सदा आपकी शरण में हो, आपका वास हमारे हृदय में सदा रहे। हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान शिव, ध्यान के द्वारा हम सदा आपकी आराधना करते रहे, तन से मन से सदा आपके दास हों, सदा आपके सेवक हों, सदा आपकी शरण में रहें। हे परमपिता परमात्मा, हमें आशीर्वाद दें, हमें सौभाग्य प्राप्त हो, हम सदा आपके चरणों के दास हों, सदा आपके चरणों के सेवक हों। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नमः पार्वती हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों खूब जोर से मलिए। हाथों